हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में हम 6 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बच्चों डेली की तरह सबसे पहले हम कल की 5 जून की यानी कि करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसके बाद 6 जून की करंट अफेयर्स को भी डिस्कशन करेंगे। तो डेली की तरह पहले प्रीवियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम 6 जून की करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के, तो मंथली यानी कि महीने में आपके 300 क्वेश्चन होते हैं। इन 300 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को, हम कह रहे हैं 300 में से अगर आपने 200 क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लिया, इस मजीद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है बच्चों। जी, एक चीज मुझे थोड़ा अच्छा कम लग रहा है, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को इस चैनल पे क्या करिए, जुड़वाइए। क्योंकि हम इस चैनल पे आप लोगों को फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे यूपी जीके की क्लास हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे आपका जीएस का हो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा का पूरा कंटेंट हम आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी आपसे इस कंटेंट का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इस चैनल को आके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है और पूरे वीडियो को हमारे शुरू से अंत तक देख सकता है। हर एक वीडियो की, हर एक क्लास की, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके वहाँ पे यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में सर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब में जाके वहाँ पे ट्राई स्टार क्लासेस डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल का लोगो मिल जाएगा। और साथ में मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में भी ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। क्योंकि वहां पे हम आपको डेली बेसिस पे क्या कराते हैं, क्विज कराते हैं। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वहां पे हम क्विज कराते हैं, क्वेश्चन देते हैं, वहां पे 4 ऑप्शन देते हैं। अब वो आपको वहां जैसे एग्जाम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में भी क्विज कराते हैं डेली बच्चों। और साथ में जो भी आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराई जाती है। किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर दिख रहे हैं, एक 8299743120 और एक 7525005517। किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, तो आप सीधे इन नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हाय हेलो अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं। उसकी जो भी बच्चे की समस्या होगी उस समस्या को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बस एक आपसे विनती गुजारिश यही कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें बच्चों, लाइक करें, ओके। और लोगों से शेयर करवाएं और लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन प्रेस को भी प्रेस कराएं साथ में, ओके। चलिए, अब समय हो रहा है, काफी टाइम हो रहा है, अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। वाह क्या बात है। अगर आपने आज अपना रास्ता बना लिया है कि नहीं, हम इस दिशा पे, इस रास्ते पे जाएंगे, हौसलों से जो भी आपने कोशिश पूरे हौसलों से भर रखी है, एक दिन ये आपकी जरूर रंग लाएगी बच्चों। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कल का है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द 2 months लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन ऑन 1 जून 2022। पढ़े बच्चों। हाँ जी, जी हम थोड़ा क्वेश्चन को और ऊपर कर देते हैं। आई थिंक अब आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन दिख रहे होंगे। विच यूनियन मिनिस्टर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है? 1 जून को, 1 जून को किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 महीने
लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है? ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 जून 2022 को 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है। The objective of this campaign is to achieve optimal coverage of COVID vaccination among all eligible beneficiaries and accelerate the pace of vaccination. इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण को और तेजी से कवरेज करके प्राप्त करना है और टीकाकरण में ज्यादा क्या करना है, गति लाना है। जबकि हर घर दस्तक योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2021 में इस अभियान की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय मनसुख एल मंडाविया हैं। ध्यान रखेंगे, मनसुख एल मंडाविया हैं। अभी तक हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। दिस कैंपेन विल बी फोकसिंग ऑन, ये जो दस्तक चलाया जा रहा है इस अभियान पर किस किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? वृद्धाश्रम में, जो वृद्धाश्रम में बूढ़ी माताएं हैं वो आने में जैसे अस्पताल तक असमर्थ है तो वहां पे जाके लगाया जाएगा कोविड टीकाकरण। कॉलेजों में, स्कूलों में, जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं, ईट भट्ठे में, जेलों वगैरह में जो कैदी बंद है, उन सभी के लिए हर घर दस्तक कैंपेन यूजफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? ये क्वेश्चन कल भी हमने आपको कराया था और हमने ये भी कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको डबल आस्टेरिस्क लगा भी सकते हैं इस पे। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और गलियों के नाम को हरिजन शब्द की जगह हटाकर अब क्या कर दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है बच्चों। दिल्ली, दिल्ली है क्या? ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ये एक शहर है एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि न्यू दिल्ली इंडिया कैपिटल है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ओके, दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में बात कर लें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, तो ये है हमारे विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट? किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? गुजरात राज्य में। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वार्षिक रेडियो 4 चाइल्ड 2022 पुरस्कारों में कोविड-19 महामारी के दौरान काम के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आरजे उमर निसार को। आरजे उमर निसार को कोविड-19 महामारी के दौरान काम के लिए यूनिसेफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमर को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यूनिसेफ के बारे में बात कर लें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ है क्या? इट इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ के बारे में बात करने, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष इसके तो तोरे हैथरम। कौन बच्चों? तोरे हैथरम। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? एग्जाम में पूछ लेता है, नहीं पता रहता है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट?
पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं बच्चों श्रेया लेंका। तो श्रेया लेंका उड़ीसा की हैं, जो कि पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत और किन दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया गया है? तो भारत और इजराइल के दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट को क्या किया गया है? अपनाया गया है। ये मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, किसके किसके बीच में? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गैंट्स के बीच में हुई थी। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया गया है, जिससे होगा क्या कि दोनों देशों की रक्षा सूत्रों की यानी कि रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन विच स्टेट हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर has inaugurated the Kangra Valley Summer Festival 2022? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है धर्मशाला में। कहाँ पे? धर्मशाला में। तो जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने धर्मशाला शहर में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ये फेस्टिवल किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? टू फैमिलराइज टूरिस्ट अराइविंग इन द स्टेट ड्यूरिंग समर्स विद द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्य से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए ये आयोजित किया जाता है बच्चों। ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, which insurance company has launched a new health insurance vertical on 1 June 2022? किस इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया है 1 जून 2022 को? 1 जून 2022 को किस बीमा कंपनी ने एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल को लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किस इंश्योरेंस कंपनी ने बच्चों? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे, which day is observed as the International Day of Innocent Children Victims of Aggression? किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों 4 जून को। तो ध्यान रखेंगे 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि इसकी थीम के बारे में बात कर ले, विषय वस्तु 2022 की क्या है? तो 2022 की विषय वस्तु बच्चों है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसकी क्या है? विषय वस्तु है, थीम है। तो ध्यान रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम के बारे में बात करें, थीम इसकी ओनली वन अर्थ। ये तो हमारे रहे 5 जून की करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 6 जून की करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन के बारे में। आइए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद तब तक आप लोग क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन मैंने आपकी स्लाइड पे कर दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप रीड करें। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ को किसे नियुक्त किया गया है?
तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ए मणि मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। शी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये 3 साल के लिए, इन्हें 3 साल के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जी राज किरण राय की जगह लिया है। ए मणिका मेखलाई जी ने क्या किया? इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में। इन्होंने जी करण राय के रूप की जगह लिया है। इन्होंने अपना करियर 1988 में शुरू किया था विजया बैंक के साथ में, और 2019 में कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। किसे? ए मणिका मेखलाई को। तो ध्यान रखेंगे, ए मणिका मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए किया गया है। जी राज किरण राय की जगह इन्होंने लिया है। इन्होंने अपना करियर 1988 में विजया बैंक से शुरुआत किया था, और 2019 में कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई पे। इसके फाउंडर के बारे में बात कर लें, संस्थापक इसके हैं सेठ सीताराम पोडर। सेठ सीताराम पोडर इसके क्या है? संस्थापक हैं। जबकि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। किस बैंक की? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखेंगे, बैंकिंग करंट अफेयर्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जितने भी क्वेश्चन आपके लेके आते हैं इस पे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, बैंकिंग, स्टेट, हर तरह की करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है। हर तरह के आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। Which state chief minister has reconstituted the Council of Ministers of the state in June 2022? Which state chief minister, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? Which state chief minister has reconstituted the Council of Ministers of the state in June 2022? जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? ये किया है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया है? अपने राज्य के मंत्री परिषद कैबिनेट का पुनर्गठन किया है। ओके, ध्यान रखेंगे। कोई बताएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री सर नवीन पटनायक। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। In which state Union Minister Mansukh Mandaviya has inaugurated the National Food Laboratory of Fasai? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? नेशनल फूड लैबोरेटरी ऑफ फसाई का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? बिहार में। बिहार में राक्सौल में। बिहार के राक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फूड लैबोरेटरी ऑफ फसाई का क्या किया है? उद्घाटन किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। जबकि फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। तो ध्यान रखेंगे, फसाई की स्थापना कब की गई? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक क्या है? समेकित कानून है। ओके, फसाई की स्थापना के बारे में बात करें तो फसाई की स्थापना अगस्त 2011 में की गई। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष रीता तेवतिया। कौन है? रीता तेवतिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रति एक्स वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ब्लैंक जून 2022। जून 2022 में भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रति एक्स 5 जून 2000 को शुरू हुआ। ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो दिस एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड एट जैसोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश फ्रॉम 5 जून टू 16 जून 2022। यह अभ्यास 5 जून से लेकर 16 जून तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में, कहाँ पे? जसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है।
ओके, इससे है क्या, इस अभ्यास का उद्देश्य के बारे में बात करने से अभ्यास का उद्देश्य ये है कि दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के आर्मीज को क्या मिलेगी बच्चों, मजबूती मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बच्चों 3 दिन से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, किस दिवस को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। टू रेज एंड अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने और उसके महत्व का वर्णन करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब स्थापित हुआ, ये स्थापित 1972 में हुआ यूएन जनरल असेंबली के द्वारा एट द टाइम ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित किया गया था 1972 में। थीम के बारे में बात करें, थीम इसकी है ओनली वन अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, who has launched a global initiative Lifestyle for the Environment movement on 5 June 2022? Who has launched a global initiative Lifestyle for the Environment movement on 5 June 2022? 5 जून 2022 को किसने वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है? ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की क्या किया है, शुरुआत किया है बच्चों। ओके जी सर, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022? किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने ये कहा है कि अब हम जुलाई से यानी कि अगले महीने से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले रहे हैं। ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय यह कहा गया था विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, अवसर पर कहा गया था कि अब हम जुलाई से पूरे अपने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, होम मिनिस्टर अमित शाह is going to inaugurate the National Tribal Research Institute in blank on 7 जून 2022। होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इज गोइंग टू इनॉग्रेट, उद्घाटन करने जा रहे हैं द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहाँ पे? ये जा रहे हैं नई दिल्ली में। तो ध्यान रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह 7 जून 2022 को आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे बच्चों। ओके, यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो विच कंट्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज गोइंग टू एम्बार्क ऑन अ 3-day विजिट फ्रॉम 8 जून 2022? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जून 2022 यानी कि कल से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं वियतनाम की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जून से वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे बच्चों। ओके जी, अपनी यात्रा के दौरान होगा क्या कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए वियतनामी समकक्ष फॉन विन गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट in the Khelo India Youth Games 2021 on 5 जून 2022? 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है काजोल सरगर ने। तो काजोल सरगर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक
जीता है। 16 साल की हैं काजोल सरगर, जिन्होंने 5 तारीख को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या किया, हिस्सा लिया था और पहली गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। ओके, जबकि काजोल ने अगस्त 2021 में पटियाला में यूथ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, चलिए बच्चों, ये थे आपके करंट अफेयर्स के 6 जून के और 5 जून के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके हमारे यूट्यूब के ड्रॉप बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, चलिए अब इस क्लास को यहीं से ऑफ किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद बच्चों, बने रहें, कल फिर मुलाकात होती है एक नए जोश नए उमंग के साथ। चलिए, अच्छा, आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।